ओझा पंडित जी जो हैं उनका अब यही सब कामे रह गया कि ताबीज बनावल कीजिए यही सब। उन लोग का माने अब यही सब अब कामे रह गया। और जैसे जो होता था पहले कि वेद शास्त्र ये सब वाला बात, तो वो सब अब नहीं ना रह गया। अब यही सब है कि जातीय जनगणना का विरोध करना, है ना, ओझैती ये सब खास करके ताबीज बनाना, ये माने मंत्र जंतर सब लोग जानते हैं। लेकिन तूफानी जी जब ओझे जी को बोले तो उनको पता है कि ओझा जी का आजकल यही घटिया काम में रह गया, यही सब घटिया काम में रह गया। वो सही बोले हैं, वो तो तूफानी जी आहिरे ना है। तो लगातार खास करके यादव जाति के लोग जो हैं, खास करके अपर कास्ट जो जाति है, उसके पीछे पड़ गए हैं। लगातार गाना गा रहे हैं, कुछ भी अरे कर। तू तो अच्छा कर रहे हैं, कम से कम बेचारा के रोजी रोजगार चलवाए वाला काम कर रहे हैं। किसका? अरे ओझा के आओ का। और हम लोग को आरक्षण 86% होना चाहिए, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज मिला करके, चूंकि हम लोगों की आबादी उतनी है। तो आखिर हम लोगों की इतनी भागीदारी है जनसंख्या में, देश को विकसित करने में, तो हम लोगों को हिस्सेदारी भी चाहिए ना। हिस्सेदारी तो चाहिए सर। वो मात्र 14% होकर के 10% आरक्षण ले लिया। हम लोग 86% है। आज जो हम लोग को आरक्षण कितना मिला है सर, देख सकते हैं। मुरादाबाद वाला जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें RSS का कार्यकर्ता का हाथ था। सबसे बड़ा देशद्रोही कौन? सब हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम लोग बहुत मानते हैं ना सर। उनकी हत्या किसने किया? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे किस संगठन से आता था? RSS से आता था। अगर जातिगत जनगणना हुई तो यादवों की जमीन जो है बिहार से खिसक जाएगी। सारा मलाई यादव खा लिए। तो इतना दर्द होले पेट में, इतना मने मने हमनी के बारे में सोच रहे हो तो काहे ला विरोध कर रहे हो? हमनी का कोई दिक्कत नहीं, हमनी का फायदा है, हमनी सबका फायदा है। सच्चाई है ना कि लोग को पता है कि जिस समय ये जनगणना जब होगी ना तो 86% वाले जो लोग हैं वो अपनी ताकत को पहचान जाएंगे। एक गाना आया है यूट्यूब पे, ताबीज बना दी ओझा जी सैया के दिन भर खड़ा रही। और गाने कौन गाया है? तूफानी लाल यादव। अब लगातार जातियों पर लेके गाना बन रहा है और लगातार जो है विवाद कहीं ना कहीं भोजपुरी में गहराता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भोजपुरी में अब अश्लीलता के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में संतोष रेणु यादव है, ये भी खास करके जातियों के लेकर के प्रखर रहते हैं। संतोष रेणु यादव जी, आप लोग क्या समझ लिए? ताबीज बना दी ओझा जी को आप लोग क्या समझ लिए? जातीय जहर क्यों घोलना चाह रहे हैं समाज ताबीज में? बना दी ओझा जी, ओकरा बाद आगे क्या है? सैया के दिन भर खड़ा रहे। तूफानी लाल यादव आपके साथ लंबे समय से काम किए, आपके संपर्क में रहते हैं, आप लोग जातीय जहर क्यों घोलना चाह रहे हैं? देखिए जी, यहाँ पे तूफानी लाल यादव जी की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। इससे उनको भी पता है कि अब ओझा पंडित जी जो हैं उनका अब यही सब कामे रह गया कि ताबीज बनावल कीजिए यही सब। उन लोग का माने अब यही सब अब कामे रह गया। और जैसे जो होता था पहले कि वेद शास्त्र ये सब वाला बात, तो वो सब अब नहीं ना रह गया। अब यही सब है कि जातीय जनगणना का विरोध करना, है ना, ओझैती ये सब खास करके ताबीज बनाना, वो लोग खास करके ओझा जी जो लगता है तो किसी है खास है। विशेष में जाति में रहता है, तो जाति को टारगेट करना सही है क्या भोजपुर में? आप ही बताइए कि ताबीज बनाए वाला खाली ओझे जी के काहे बोला जा रहा है भाई? काहे नहीं जादव जी को बोला जा रहा है? जादव जी पढ़ा लिखल नहीं होते हैं? वेद शास्त्र जादव जी माने जादव जी जानते हैं ना। OBC SC ST अल्पसंख्यक सब लोग जानते हैं वेद शास्त्र, ये माने मंत्र जंतर सब लोग जानते हैं। लेकिन तूफानी जी जब ओझे जी को बोले तो उनको पता है कि ओझा जी का आजकल यही घटिया काम में रह गया, यही सब घटिया काम में रह गया। वो सही बोले हैं, वो तो तूफानी जी आहिरे ना है। तो लगातार खास करके यादव जाति के लोग जो हैं, खास करके अपर कास्ट जो जाति है, उसके पीछे पड़ गए हैं। लगातार गाना गा रहे हैं, कुछ भी अरे कर। तू तो अच्छा कर रहे हैं, कम से कम बेचारा के रोजी रोजगार चलवाए वाला काम कर रहे हैं। किसका? अरे ओझा के आओ का। ओझा के रोजी रोजगार रोजी रोजगार का क्या मतलब है? तब ताबीजो नहीं बनावेगा तो खाएगा कहाँ से? पैसा कहाँ से आएगा? ये सब खेत बाड़ी करे आता है। क्या बात कर रहे हैं? और भी कोई काम नहीं है क्या? और काम है कि जैसे 86% का विरोध करो, जातिगत जो जनगणना हो रही है, जातीय जनगणना, उसका विरोध करो। इसका यही सब तो काम में रहेगा। शिक्षा जहाँ पे शोषित समाज जो है वो शिक्षित हो रहे हैं तो उसका विरोध करो। ये किसने कह दिया कि आपको वो लोग विरोध करते हैं? नहीं, कैसे विरोध करता है?
ये कहाँ से आपको नहीं, जानकारी मिल जैसे गया? जैसे पहले लोग जैसे मैंने कहता था कि हम लोग को जो मिला है आरक्षण जो मिला है, लोग बोलता था कि ये लोग आरक्षण के बदौलत जीवित है, ये है वो है, आरक्षण को भीख लोग बोलता था। अब उसी भीख के लिए सब पगलायल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब जो अभी जातिगत जनगणना ये जो खास करके ये लोग जो बोल रहे हैं, जो विपक्षी जो लोग हैं बोल रहे हैं, हालांकि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जाति आधारित गणना की जा रही है ना। तो अब ये सब काम में भी लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार की विरोध कर रहे हैं। तो बताइए, भाजपा तो कह रही है कि जातिगत जनगणना से जो है बिहार की राजनीति बदल सकती है, क्योंकि वो कह रही है कि सिर्फ जाति का फायदा लेने के लिए जातिगत जनगणना कराया जा रहा है। सर जी आप ये बताइए कि जब तक कि हम जानेंगे नहीं कि किस समाज में कितने लोग हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, कितने लोग को अभी आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है, और तमाम चीजें इससे है क्या कि उनकी आर्थिक तो जैसे व्यवस्था सुधरेगी ही, सामाजिक व्यवस्था सुधरेगी। सर आज पिछले 70 वर्षों से हम लोग आरक्षण ले रहे हैं और हम लोग को आरक्षण 86% होना चाहिए, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज मिला करके, क्योंकि हम लोगों की आबादी उतनी है। तो आखिर हम लोगों की इतनी भागीदारी है जनसंख्या में, देश को विकसित करने में, तो हम लोगों को हिस्सेदारी भी चाहिए ना, हिस्सेदारी तो चाहिए सर। वो मात्र 14% होकर के 10% आरक्षण ले लिया, हम लोग 86% है। आज जो हम लोग को आरक्षण कितना मिला है सर, देख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो संतोष जी एक बात ये चल रही है कि समाज में कि जातिगत अगर गणना होती है तो समाज में जातीय भेदभाव बढ़ेगी। अभय दुबे कह चुके हैं, जो कि पत्रकार हैं अभय दुबे जी, उनका कहना है कि जातीय भेदभाव तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो एक नंबर के लंपट है, वो एक नंबर के लंपट है, आप जिसका नाम ले रहे हैं अभय दुबे को आप लंपट एक नंबर के लंपट है। वो सीनियर पत्रकार हैं। सीनियर या जूनियर का होता है जी, एक नंबर के लंपट है। मैंने जैसे आप ही बताइए कि मैंने उम्र से कहिएगा सीनियर जूनियर है, उम्र से नहीं ना कहिएगा सीनियर जूनियर, क्वालिटी कितना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके पास कितना है, उसके आधार पर ना करेंगे। ये थोड़े है कि हाँ भाई मैंने फलाना हो गया तो मैंने अति उम्र दराज हो गया तो भाई वो बहुत विद्वान होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा अब हम जातिगत जनगणना पर नहीं, भोजपुरी में फिर से आते हैं। भोजपुरी में कब तक जातीय भेदभाव, जातीय नफरत की गाना बनते रहेगी? कहाँ नफरत सर, हम भी गाए हैं कि बरांडे डहीर, हमने भी गाया बरांडे डहीर, अभी हमारा 3-4 दिन पहले रिलीज हुआ है संतोष रेणु ऑफिशियल पे। जातीय सुन लीजिए, हम सुन लीजिए, जाति सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। आप चाहते हैं कि नहीं जाति प्रथा खत्म हो देश से? सर जाति प्रथा बनाया किसने, जाति बनाया किसने? ये वही ओझा जी बनाया ना, जिसके ऊपर तूफानी जी गाना गाए, ये वही पंडित जी ने बनाया सर, मनुवादी लोग बनाया। ये कैसे कर सकते कि वही लोग बनाए? सर मनु स्मृति में क्या लिखा हुआ था? हमारे माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने एकदम स्पष्ट कहा, रामचरितमानस में जो बातें लिखी हुई है कि कभी भी जो शोषित खास करके जो निचले तबके के जो लोग हैं उनको शिक्षित मत करो। उनको शिक्षित करने का मतलब है उनको विद्या ग्रहण करने देने का मतलब है कि सांप को तुम जहर पिला रहे हो, जहरीला सांप को दूध पिला रहे हो, यही बात है ना सर। अब लोग उनका विरोध करने लगा। वो प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं, जब सच बात बोल दी तो विरोध करना शुरू कर दोगे। भाजपा कह रही है कि हिंदू समाज का वोट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तेजस्वी से जो हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। कौन कह रही है इस बयान से? भाजपा। तब मैंने भाजपा नियन हम लोग मैंने कहना शुरू कर दें कि मैंने जैसे मुस्लिम पाकिस्तान चल जाओ, हम लोग कहना शुरू कर दे सर। भाजपा कब कही है कि मुस्लिम पाकिस्तान चल जाओ? अरे गरुड़ाज कुछ नाम है, वो कर अथी एगो कोजी देखे तो गरुड़ाज कुछ नाम है जी, एगो गिरिराज सिंह एगो मैंने सांसद हैं उनका हियाँ से सीधा हिंदुस्तान के बाद सीधा समूचे मुस्लिम के पाकिस्तान जगह नजर आता है। जबकि बताइए ना सर, आप बताइए कि जैसे मुरादाबाद वाला जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें आरएसएस का कार्यकर्ता का हाथ था। सबसे बड़ा देशद्रोही कौन? सब हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम लोग बहुत मानते हैं ना सर। उनकी हत्या किसने किया? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे किस संगठन से आता था? आरएसएस से आता था। तब तो कह सकते हैं भाजपा भी तो अब महात्मा गांधी को पूछता है, आप कैसे कर रहे हैं? ये तो अनलॉजिकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं
महात्मा गांधी के पुष्पार्पित करने के लिए। सर जी, कहने का मतलब कि महात्मा गांधी को पूजते हैं तो महात्मा गांधी के हत्यारों को कहेंगे ना कि वो देशद्रोही है, कहेगी ना भाजपा। और अगर महात्मा गांधी के हत्यारे उनको अपने लगने लग रहे हैं तो इसका मतलब कि भाजपा देशद्रोही को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब कि भाजपा देशद्रोही को सपोर्ट कर रही है ना सर। नाथूराम गोडसे भारतीय थे, भारत के ही थे, वो देशद्रोही कैसे हो सकते? तो दाऊद इब्राहिम भी तो भारतीय थे, वो कब विदेशी थे? दाऊद इब्राहिम कहाँ के थे? वो भी तो इंडियन थे। तो फिर आप जैसे एक तरफ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, और दूसरा तरफ ही गरुड़ाज सिंह को लगता है कि सीधा हिंदुस्तान से। सुन लीजिए संतोष जी सुन लीजिए, सर बोलिए ना। समाजवादियों से कुछ होने वाला नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए सुन लीजिए मेरा सवाल पहले होना चाहिए, मेरा सवाल पूरा होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमने आप मेरा सवाल 1 मिनट बोलेंगे अब तो भैया बोले देंगे हम आपको। आपने कहा कि समाजवादियों से देश नहीं चल सकता है। बिल्कुल नहीं चल सकता है। कहा ना समाजवादियों कितने दलित राष्ट्रपति बताए, कितने दलित आदिवासी राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा जो है दलित राष्ट्रपति बनाती है, आदिवासी राष्ट्रपति बनाती है समाजवादियों में इतनी हिम्मत लगातार। इसी के लिए दलित राष्ट्रपति आप बनाते हैं कि जब हिंदू का मंदिर में जाएंगे तो मंदिर का आप गंगा जल दूध से धोवा दीजिएगा कि मंदिर जिसे अपवित्र हो गया। क्या बात करते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? इसी के लिए राष्ट्रपति बनाते हैं क्या? ये आप साबित करना चाहते हैं क्या कि देश का सबसे उच्च पद पर तुमको बैठा करके भी तुमको भेदभाव करेंगे? ये कब किया, किसने किया भेदभाव? हुआ है ना सर। रामनाथ कोविंद महोदय महामहिम जी जब राष्ट्रपति थे तो वो जाते हैं जगन्नाथपुरी में, वो जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, मंदिर को दूध से धो दिया जाता है सर उनके दर्शन के पश्चात कि मंदिर अपवित्र हो गया। सर हम भी जानते हैं सर मेंटलिटी इन लोगों की। भाजपा की थोड़ी मेंटलिटी, भाजपा ने थोड़ी ये सब करवाया है सर। कोई पार्टी या कोई आदमी थोड़ा खराब होता है सर, उसका विचार और सिद्धांत ना खराब होता है सर। तो भाजपा जिस सिद्धांत के साथ चल रही है, जिस विचार को वो प्रदर्शित करती है, वो विचार गलत है ना सर। गांधी के विचार पे चलती है, गांधी के विचार गलत है क्या? तो गांधी के विचार पे चलती है, गांधी का मर्डर करवा दिया, भाजपा करवाई है गांधी में। अरे आरएसएस करवाया ना सर। अरे आरएसएस कैसे करवा दिया? गोडसे सर, गोडसे किसका प्रोडक्ट था? गोडसे किसका प्रोडक्ट था? आरएसएस का था ना। तो फिर आरएसएस देशद्रोही संगठन हुआ कि नहीं हुआ? देशद्रोही ये सर अभी आरएसएस संचालित हो रही है भारत में, अब देशद्रोही कैसे संगठन हो गया? आरएसएस संचालित कर रही है भाजपा, तो इसे तो हम कर रहे हैं सर कि देशद्रोही संगठन का ये सपोर्ट करती है। आरएसएस जो है नाथूराम गोडसे, उसका संबंध आरएसएस से, और नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया किनका? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिनको पूरा वर्ल्ड पूजता है, उनका हत्या किया। ठीक है, आखिरी सवाल अभय दुबे का फिर से एक बार सवाल दोहरा रहे हैं। एक मिनट पहले सुन लीजिए, सवाल पहले सुन लीजिए। अभय दुबे का सवाल दोहरा रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के बारे में पूछिए ना सर। लक्ष्मण यादव से हम बातचीत करते रहते हैं, हमेशा लगातार बातचीत होते रहती है। सुन लीजिए, अभय दुबे का कहना है कि अगर सुन लीजिए सर, मेरा सवाल तो पहले सुन लीजिए। अगर जातिगत जनगणना हुई तो यादवों की जमीन जो है बिहार से खिसक जाएगी, सारा मलाई यादव खा लिए। तो इतना दर्द होले पेट में, इतना मने हमनी के बारे में सोच रहे हो तो काहला विरोध कर रहे हो? हमनी का कोई दिक्कत नहीं, हमनी का फायदा है, हमनी सबका फायदा है। सच्चाई है ना कि लोग को पता है कि जिस समय ये जनगणना जब होगी ना तो 86% वाले जो लोग हैं वो अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, और जो उनको जो शोषण करता है लोग, उनके खिलाफ जो शोषण की जाती है उनके बच्चों से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आर्थिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से, उनका शोषण बंद हो जाएगा सर। इसलिए ये लोग बिलबिला रहा है। चलिए, तो हमारे साथ में संतोष रेणु यादव हैं, गायक हैं, अहिरान स्टार, और जो तूफानी लाल यादव जो गाना गाया उस पर भी बात की, और जातिगत जनगणना और भी कई मुद्दों पर बात की। हमारी और इनकी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।